फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयसूर्य अकेडमी पर। तो आइए आज सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और आप सभी का एग्जाम कल है दोस्तों 18 जनवरी को। तो आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा बने और आप जो है अंतिम समय में अब ये प्रैक्टिस सेट जरूर करें। इससे पहले भी डला है, अगर आपके पास समय है तो प्ले लिस्ट में जा करके और भी वीडियो देख सकते हैं। कल छत्तीसगढ़ जीके भी हमने देखा था, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए पॉइंट भी मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि कल के एग्जाम में हम कैसे करें, तो तत्काल आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हम आंसर कैसे लें क्वेश्चन का, किस तरह से आंसर और तुक्का में भी लिया जा सकता है कि नहीं, इन पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे एग्जाम से पहले। अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। कम से कम हम 3 से 4 मिनट का वीडियो में देख लेंगे कि किस तरह से हमें आंसर करना है। तो आइए, आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा 25 नंबर का होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। केवल प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होता है कि किस तरह से आपको आंसर देना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में जरूर प्रेस करें। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, बाल विज्ञान आपके सिलेबस में है, उसी अकॉर्डिंग हम आज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। अगर आप प्रैक्टिस भी किए तो भी आप करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गाल्टन ने किया, ये जो है राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन विलोपित है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? इपी एडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकांश रूप से दोनों रहता है तो आंसर दोनों लिया जाता है, लेकिन यहां अंतर बदला है। देखिए, इलेक्ट्रा पाया जाता है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा। तो थर्ड का बी राइट आंसर है। अगला है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। कौन सी माध्यम बनाना चाहिए? देखिए, ये सामान्य क्वेश्चन है, जिस पर जनसाधारण का आधिक्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। देखिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन ये प्रैक्टिस में आपका दूर होगा। तो जिस पर जनसाधारण का आधिक्य हो, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है राइट आंसर होगा। अगला है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी। 5 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो ये होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक उत्तर होगा इसका, सर्वाधिक नियरेस्ट जो आंसर होगा ये होगा सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। 5 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है। 6 नंबर क्वेश्चन। तो स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने और एरिकसन ने। ठीक है, तो सिद्धांत भी है आपके बाल विज्ञान से संबंधित, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। पियाजे का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, बालकों का बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था को किसने बताया? पियाजे ने। तो 6 का बी जो है राइट आंसर है। शिक्षा स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है। 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, अध्यापकों को उच्च वेतन देना, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन करना। ठीक है, शिक्षा स्तर को उच्च करने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन करना। डी जो है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। अगला है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह किसकी परिभाषा है? तो देखिए, किसकी परिभाषा है? रॉस का, एडलर का, रूसो का और वाटसन का। राइट आंसर होगा एडलर का। ठीक है, 8 का बी जो है राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। 9 नंबर, तो शक्ति और गति, ये गलत है। ये जो है राइट आंसर है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, तो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। तो भाई शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, ये बाल केंद्रित होता है, बालकों केंद्रित कार्यकलाप में बदलना होता है। ठीक है, सतत
एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, ये जो है राइट आंसर है 10 का। चलिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, एनी बेसेंट का, विलियम जोन्स का और हेलेन केलर का। तो राइट आंसर है हेलेन केलर। 11 का सी। 12 देखते हैं, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये किसने दी है? काल्विन ने। बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में अधिकतम, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? 30 नंबर। तो देखिए, कक्ष में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेखन कार्य की अधिकता, ये बिल्कुल नहीं है। अधिगम प्रसार हेतु, ठीक है, क्या होगा? अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि होगा। ठीक है, ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर 13 का डी राइट आंसर है। क्रिया की सफलता अगला है, से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थार्नडाइक, यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? 14। तो ये अभ्यास का नियम नहीं बतलाता, प्रभाव का नियम बतलाता है। ठीक है, 14 का बी जो है राइट आंसर है। 15 देखिए, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो किसने दिया है? पावलोव ने। देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है ये, तो बी जो है राइट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होंगे? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हो, जो सटीक हो, जो पिछली परीक्षा में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। ये सर्वाधिक जो है अधिक उत्तम होंगे इस तरह के प्रश्न। चलिए, अगला है 17, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, शक्ति का संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, ये तीनों है और उपरोक्त सभी आंसर दिया गया है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। 8, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जी? ये जो है देखिए, बुद्धि एवं व्यक्तित्व का वंशानुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, तो 18 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यवसायिक मार्गदर्शन में हम होती है, बिल्कुल सही है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, यह भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा 19 का। इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आपको सोच करके आंसर ले रहे हैं, उपरोक्त सभी ज्यादातर इस तरह से आंसर आता है। ठीक है, अगला है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं, बिल्कुल 20 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 21, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उसके सीखने का क्रम 21 क्या होगा? स्थिर होगा, बेहतर होगा। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है कह रहा है। ठीक है, समावेशी, ओके, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था नहीं है, तो ये तो है। शिक्षक द्वारा आत्मीय मित्रवत व्यवहार करना, ये भी बिल्कुल, ये तो रहेगा ही। अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषय हो, तो बिल्कुल सही। समग्र विद्यार्थी एक ही क्षमता वाले, तो भाई समावेशी शिक्षा विशेषता कौन सा नहीं है? डी जो है नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि समस्त विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले नहीं होते। ठीक है, कुछ कमजोर होंगे, कुछ अच्छे होंगे। चलिए, अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो क्या होगा? एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। 23 का डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने की उत्सुक रहता है, जानने को, तो उसके विषय में आपके क्या विचार होंगे? 24 नंबर। तो क्या विचार होंगे? वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह सृजनशील विद्यार्थी है। ठीक है, राइट आंसर होगा 24 का सी।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, वैयक्तिक वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? 25 नंबर, तो किस तक? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, संपूर्ण जीवन तक। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा 25 का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बालकों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। प्रतिभाशाली बालक ये क्या होंगे? उच्च बुद्धि वाले होंगे। देखिए कूट वाला प्रश्न पूछा गया है। रचनात्मकता ये आविष्कारक लक्षण होगा इनका। अगला है आपका 3, पिछड़े हुए बच्चे, तो ये क्या है? औसत से पीछे होते हैं। पिछड़े हुए बच्चे औसत से पीछे। थर्ड का सी। और फोर्थ अधिगम अयोग्य, तो ये समस्या वाचक होते हैं। और लास्ट बच गया मानसिक रूप से मंद, तो ये हो जाएगा आपका निम्न बुद्धि वाले। ठीक है, तो इस तरह से 26 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? मूल प्रवृत्तियों की संख्या 27, तो कितना है? 14 है। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ये जो है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत नहीं है, रुचि का सिद्धांत भी नहीं है, नियोजन का सिद्धांत है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल बन सकते हैं। सी राइट आंसर है 29। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं, तो क्या होती हैं? विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। ठीक है, अगला है भाषा संबंधी योग्यता 30। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। यह कथन किसका है? किसने कहा? लावेल और मार्केल ने, स्पाइकर और इरविन ने कहा। ठीक है, 30 का बी जो है राइट आंसर है। आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाल विज्ञान आपके सिलेबस में है, CGPSC अधीक्षक बाल देखरेख संस्था जिस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं आप, और बाल विज्ञान के अंतर्गत ये क्वेश्चन बन सकते हैं और भी प्रैक्टिस से डला हुआ है। छत्तीसगढ़ का जीके भी आप अच्छे से मजबूत करके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर पलड़ा आपका भारी होना है तभी बनेगा। और अगर आपको हेल्प के लिए कुछ वीडियो चाहिए तो जरूर आप कमेंट करें, कैसे हम एग्जाम में शामिल हों, ओम आंसर शीट कैसे आंसर लें, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो इस पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। एक बार हम स्ट्रैटेजी पर जरूर देखेंगे। कल आपका एग्जाम है, और जैसे एग्जाम होता है आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 9753311799। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है, ताकि मॉडल आंसर आपका जारी किया जा सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी।